बंगाल पर ज्ञान, लेकिन खुद के देश में लहूलुहान। जो बांग्लादेश बंगाल पर भाषण दे रहा था, आज उसी के दिनाजपुर में एक हिंदू नेता की हत्या ने उसकी अंतरात्मा की चुप्पी को बेपर्दा कर दिया है। नाम था भावेश चंद्र रॉय, पहचान थी एक मुखर हिंदू नेता की। दिनाजपुर में 2 बाइक, 4 नकाबपोश और एक अपहरण। घर से उठाया गया और फिर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि सांस भी गवाही देने से इनकार कर गए। भावेश चंद्र बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी शांतना राय के शब्दों में, उन्हें जबरन उठा लिया गया, हम कुछ नहीं कर सके। दिनाजपुर की इस हत्या ने यह भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की संवैधानिक गारंटी सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने बांग्लादेश को आग दिखाई है। भारत सरकार ने अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को वही याद दिलाया है जो बांग्लादेश के लिए बार बार भूल जाने की बीमारी बन चुका है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा कोई दया नहीं, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि यह हत्या उस पैटर्न का हिस्सा है जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। दुखद यह है कि पिछली ऐसी हत्याओं के दोषी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है। बांग्लादेश जाने वाले अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि सतर्क रहिए, क्योंकि वहां का नक्शा अब सिर्फ सीमाओं का नहीं, डर का बन चुका है। खास तौर पर चटगांव, हिल ट्रैक्टर्स जैसे इलाकों को लेवल 4 यानी कि सबसे खतरनाक कैटेगरी में डाल दिया गया है। सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, अपहरण, राजनीतिक हिंसा वहां रोजमर्रा की खबर बन चुकी है। भावेश चंद्र रॉय अब इस दुनिया में नहीं है और शायद कुछ समय बाद उनकी हत्या की चर्चा भी थम जाएगी। लेकिन इतिहास चुप नहीं रहता। अगर कोई देश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो उसे पड़ोसी मुल्क को ज्ञान देने से पहले शीशा देख लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।